नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शराब घोटाले की जांच पड़ताल तो दिल्ली में चल ही रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं ताकि उनको ईडी और सीबीआई दोनों मामले में किसी न किसी तरीके से जमानत मिल जाए। हालांकि सीबीआई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 17 जुलाई को होगी और तब तक सीबीआई को इस मामले में जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। उधर मनीष सिसोदिया को फिर राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। शनिवार को उनको पेश किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी और अब उनकी न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक फिर बढ़ा दिया गया है। हालांकि सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में अभी तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है, ऐसे में सिसोदिया को जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि पिछले महीने यानी जून महीने में शराब घोटाले के मामले में उन्हें और नए सबूत मिले हैं, ऐसे में अभी सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती, यानी कि मामला फिर लटक गया। अब 15 जुलाई को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और पिछले करीब 4 महीने में वो कितनी बार दिल्ली हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं अपनी जमानत के लिए। अलग अलग तरह की याचिकाएं उन्होंने कोर्ट में डाली हैं। कभी उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी, कभी उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट हो, राउज एवेन्यू कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन उनकी याचिका पर अदालतों में सुनवाई हो रही है। और इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अरविंद केजरीवाल पानी की तरह बहा रहे हैं अदालतों में। शराब घोटाले के मामले में खुद को रिहा करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जान से लगे हुए हैं, जबकि इस मुकाबले में अगर सिसोदिया को देखा जाए तो उन पर इतना ज्यादा पैसा नहीं बहाया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उनसे तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा ले लिया गया था। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की, वो तो अभी भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। नैतिकता का पाठ उन्होंने सिसोदिया को जरूर पढ़ाया था, लेकिन वो पाठ खुद भूल गए और अभी भी वो 4 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि अंदर से ही सरकार चला रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी रहे सत्येंद्र जैन की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। एक तो पहले ही वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, 2022 से तिहाड़ जेल में है। बीच में वो 7-8 महीने के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर जरूर आए थे, लेकिन फिर उनको सरेंडर करना पड़ा था। और अब उनके मामले में एलजी ने एक नई फाइल खोल दी है। उन पर आरोप है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने जो हर गली नुक्कड़ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था दिल्ली की जनता से, उसमें भी उन्होंने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। दरअसल आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली वालों से वादा किया था कि वो जो 70 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में 4000 सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। इसके लिए 571 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के तहत वादा ये किया गया था पूरी दिल्ली में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट था और 571 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने थे। और अभी तक इस मामले में सिर्फ 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगाए गए हैं। और अब ये जो नए आरोप सत्येंद्र जैन पर लगे हैं 7 करोड़ की रिश्वत लेने के, इसमें कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी पर यह आरोप लगाया था उन्होंने कि कुछ कैमरों में गड़बड़ी है और ये कहकर उन पर 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। यानी कि सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी पर आम आदमी पार्टी सरकार ने 16 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, लेकिन बाद में पता यह चला कि उस पेनल्टी को माफ कर दिया गया और उसकी एवज में इस कंपनी से सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। और इसका खुलासा उसी कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने थे और इसी कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि 16 करोड़ की पेनल्टी को माफ कर दिया गया और इसकी एवज में सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। और इस कर्मचारी की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच पड़ताल शुरू की थी
और उसके बाद अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मामला दर्ज करवाकर जांच पड़ताल करवाने की सिफारिश की है। तो यानी कि सत्येंद्र जैन जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरे हुए हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया। कोलकाता के एड्रेस पर उनकी कंपनियां थी और इस आरोप से आज तक वो छूट नहीं पाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में 200 केस बनाए गए भ्रष्टाचार के आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, लेकिन एक भी मामले में पैसा नहीं मिला, एक चवन्नी तक नहीं मिली। तो अगर चवन्नी नहीं मिली सत्येंद्र जैन के मामले में भी, तो फिर वो आज तक बरी क्यों नहीं हो पाए, आज तक उनको जमानत क्यों नहीं मिल पाई। और अब ये नया मामला है 7 करोड़ की रिश्वत लेने का। लेकिन एक दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विजिलेंस विभाग को एलएनजेपी अस्पताल में जो एक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ था 2020 में, उस मामले में भी जांच पड़ताल के आदेश दे दिए हैं। और वो मामला भी सत्येंद्र जैन के गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि 2020 में जब एलएनजेपी अस्पताल में 465 करोड़ का बजट सैंक्शन करके ये नई इमारत बनाने की इजाजत दी गई थी, तब भी सत्येंद्र जैन ही स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली के। और कहा जाता है कि 30 महीने में उस बिल्डिंग का काम पूरा होना था, लेकिन बाद में उस बिल्डिंग का जो बजट था, जो कुल लागत थी, उसको बढ़ा दिया गया और 1135 करोड़ का बजट बना दिया गया उस एक बिल्डिंग का, यानी कि 670 करोड़ का बजट बढ़ा दिया गया। एलजी का आरोप है कि अगर एक बिल्डिंग बन रही है और उसका बजट सैंक्शन हो चुका है 465 करोड़ रुपए, और अगर बजट 670 करोड़ रुपए बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी फाइल कैबिनेट की बैठक के सामने रखी जानी चाहिए थी और इस बारे में एलजी को भी जानकारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और 30 महीने में जो प्रोजेक्ट पूरा होना था वो आज 3.5 साल होने के बावजूद 64% ही पूरा हो पाया है। तो डिले की वजह क्या थी और ये बजट बढ़ाने की जरूरत क्या थी? क्या बजट बढ़ाने के साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था? क्योंकि आम आदमी पार्टी पर यह आरोप है कि जितने भी टेंडर उनकी सरकार के वक्त में जारी किए गए, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के हो या दूसरे डिपार्टमेंट्स के हो, उसका जो बजट था उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। जो काम 10 करोड़ में हो सकता था उसका बजट उससे कहीं ज्यादा दिखाया गया और बहुत से मामलों में तो फर्जी चालान काटे गए। काम हुआ नहीं, लेकिन इसके बावजूद पैसा दिया गया कंपनियों को और उसकी एवज में जो रिश्वत ली गई, जो पैसा लिया गया, वो आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड में ट्रांसफर किया गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो 7 करोड़ रुपए की रिश्वत सत्येंद्र जैन ने ली थी, क्या उन्होंने ये रिश्वत अपने पास रखी या फिर उसको भी आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड में ट्रांसफर किया गया? और सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी नेता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी के लिए फंड लाने का काम सत्येंद्र जैन ही देखते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चाहे वो एलएनजेपी अस्पताल में एक बिल्डिंग बनाने का काम हो या फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने की एवज में 7 करोड़ की रिश्वत हो, आखिर वो पैसा गया कहां? क्या सत्येंद्र जैन ने वो पैसा अपने लिए रख लिया या पार्टी फंड में ट्रांसफर किया? और क्या ऐसा हो सकता है कि सत्येंद्र जैन करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल को पता तक नहीं था? वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल पार्टी के फंड के लिए सत्येंद्र जैन पर ही डिपेंड करते थे। सत्येंद्र जैन ही पार्टी के लिए फंड का अरेंजमेंट करते थे। सत्येंद्र जैन तो वो नेता है आम आदमी पार्टी के जिन पर सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए उनसे हर महीने वसूल रहे थे। जब वो तिहाड़ जेल में बंद था तो सत्येंद्र जैन दिल्ली के जेल मंत्री होने के नाते उससे कई बार मिलने के लिए गए थे और सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठियों में बार बार सबूतों के साथ खुलासा किया है कि उसने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए थे। यही नहीं, सत्येंद्र जैन ने उससे 50 करोड़ रुपए अलग से लिए थे कि उसको वो एक बड़ा नेता बना देंगे साउथ का। और यही नहीं, सत्येंद्र जैन को लेकर तो सुकेश चंद्रशेखर ने यह खुलासा भी किया था कि वो जेल में रहते हुए जेल के अंदर एक माफिया की तरह काम कर रहे थे, वसूली रैकेट चला रहे थे।
तो ऐसे में सत्येंद्र जैन की दिक्कतें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 7 करोड़ की रिश्वत का मामला और एलएनजेपी अस्पताल में जो एक बिल्डिंग बनाने का खर्चा जो पहले 465 करोड़ था वो अचानक 1135 करोड़ कैसे हो गया? पैसा कहां गया उसका? और अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता भले ही ये आरोप लगाएं कि एलजी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के घोटालों को गिनाने में ही लगे रहते हैं, ढूंढ ढूंढ कर घोटाले निकाल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बिना वजह फर्जी केस बना रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जहां धुआं होता है वहां आग जरूर लगी होती है। अब आग कम है या ज्यादा है ये अलग बात है, लेकिन अगर धुआं है तो आग जरूर होगी। तो ये आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं ये तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर उस कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाए हैं तो उसके पास सबूत होंगे और एसीबी ने जो जांच की थी उसमें उसके सबूतों को आधार बनाकर ही जांच को आगे बढ़ाया है। और अब अगर दिल्ली के एलजी इस मामले की जांच करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं तो दिक्कतें बढ़ने वाली हैं सत्येंद्र जैन की। तो अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में खुद को बचाने के बारे में सोचेंगे या सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को बचाने के बारे में सोचेंगे? तो समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के घोटालों की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है और दिल्ली में तो अब अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए छटपटा रहे हैं तिहाड़ जेल में कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उनको बाहर निकलकर पार्टी के लिए काम करना है, लेकिन वो क्या करें? एक घोटाले से अभी आम आदमी पार्टी बाहर नहीं निकल पाती है कि दूसरे विभागों में भी पेंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है। एक घोटाले से अभी ये बाहर नहीं निकलते हैं कि दूसरा घोटाला सामने आकर खड़ा हो जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों की भी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और अब ये 7 करोड़ की रिश्वत का मामला और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले सामने आ रहे हैं। और एलजी ने तो बाकी अस्पतालों में भी पिछले 9 साल में जितने भी नई कंस्ट्रक्शन करवाई गई है उसकी फाइल भी विजिलेंस विभाग को खोलने के लिए कहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल करें तो क्या करें? दिक्कत यह है कि पिछले 8-9 सालों में इन्होंने सब कुछ मिलजुल कर किया है तो अब खामियाजा भी तो इन सबको एक साथ भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।